अगर इस समय आपकी आंखें थोड़ी भारी हैं, अगर मन में कोई अनकहा बोझ है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं थक चुके हैं, तो ये कहानी सुनिए। इसे समझने की कोशिश मत कीजिए, बस सुनते रहिए। क्योंकि कुछ कहानियां दिमाग के लिए नहीं, आत्मा के कंधे पर सिर रखकर सुनने के लिए होती हैं। कहानी शुरू होती है पहाड़ों के बीच, जहां मोबाइल नेटवर्क अक्सर खो जाता था और लोग बातें कम, खामोशी ज्यादा करते थे। वहां एक छोटा सा कस्बा था, सरांधा। सरांधा कोई खास जगह नहीं थी, न कोई मशहूर मंदिर, न कोई पर्यटन स्थल। बस कुछ घर, कुछ पुराने पेड़ और हर शाम एक अजीब सी शांति। उस कस्बे में एक आदमी रहता था। नाम था अक्षित। अक्षित कोई साधु नहीं था, न कोई संत। वो बस थोड़ा थका हुआ इंसान था। शहर में अच्छी नौकरी थी कभी, घड़ी की सुइयों से भागता जीवन, लाखों सवाल। मैं सही कर रहा हूं या नहीं, मैं खुश क्यों नहीं हूं, सब कुछ होते हुए भी ये खालीपन क्यों है। एक दिन उसने बिना किसी को बताए बस सब छोड़ दिया। न संन्यास लिया, न भागा, बस चल दिया। चलते चलते सरांदा पहुंच गया। सरांदा में रातें अलग होती थीं। यहां अंधेरा डराता नहीं था, बल्कि लिपट जाता था। पहली रात अक्षित को नींद नहीं आ रही थी। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन भीतर बहुत शोर था। वो खिड़की के पास गया, बाहर देखा। पूरा कस्बा नींद में डूबा हुआ था। पेड़ स्थिर थे, हवा जैसे सांस रोककर खड़ी थी। तभी उसने महसूस किया, ये खामोशी खाली नहीं है, ये कुछ कह रही है। लेकिन क्या? सुबह जब अक्षित बाहर निकला, तो सामने एक बूढ़ा व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। सफेद कपड़े, आंखों में अजीब सी चमक, चेहरे पर कोई गंभीरता नहीं, नहीं कोई बनावटी मुस्कान, बस एक सहज उपस्थिति। बूढ़ी ने अक्षित को देखा और कहा, तुम बहुत दूर से आए हो, लेकिन असल में तुम कहीं से नहीं आए। अक्षित चौंका। यह कोई सवाल नहीं था, फिर भी उसके भीतर कुछ हिल गया। अक्षित बोला, आप मुझे जानते हैं? बूढ़ा हल्का सा हंसा। जानने के लिए किसी को जानना जरूरी नहीं होता, कभी कभी बस देखना काफी होता है। उस दिन अक्षित पहली बार शांत होकर बैठा। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस दो लोग और उनके बीच एक लंबा मौन। उस शाम को अक्षित ने कुछ अजीब महसूस किया। विचार आए, लेकिन पहले जैसे चुभते नहीं थे। यादें आईं, लेकिन पकड़ नहीं रही थीं। जैसे मन की गांठें अपने आप ढीली हो रही हों। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जगह कुछ कर रही है या कुछ छीन रही है। और ये एहसास डरावना नहीं था, बल्कि सुकून देने वाला था। रात को सोते समय अक्षित ने खुद से पहली बार ये सवाल नहीं पूछा कि मुझे क्या बनना है, बल्कि बस इतना सोचा कि अगर मैं कुछ न बनूं तो क्या बचेगा। और बहुत समय बाद वो सवाल नहीं, नींद लेकर आया। आज की कहानी समझने के लिए मत सुनिए, बस अपने भीतर थोड़ी सी जगह खाली कर लीजिए। क्योंकि कभी कभी कहानियां शब्दों से नहीं, मौन की परतों से खुलती हैं। सुबह सरांदा में बहुत धीरे आती थी। यहां सूरज उगता नहीं था, जैसे पेड़ों की पत्तियों से टपकता था। अक्षित की आंख खुली
तो उसे कुछ क्षणों तक याद ही नहीं रहा कि वो कहाँ है। फिर धीरे धीरे कमरा, खिड़की, पेड़ सब पहचान में आने लगे। लेकिन एक चीज अलग थी। आज उसके भीतर कल वाली बेचैनी नहीं थी, कोई खास खुशी भी नहीं, बस हल्कापन। वो फिर उसी जगह गया जहां कल बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। वो आज भी वहीं था, जैसे वो कहीं जाता ही नहीं, जैसे वो उस पेड़ का हिस्सा हो। अक्षित पास बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर बूढ़े ने पूछा, कल रात नींद कैसी आई? अक्षित ने सोचा, फिर बोला, अजीब थी, नींद आई भी और जैसे कोई जागता भी रहा भीतर। बूढ़े ने सिर हिलाया, अच्छा है। जब भीतर का शोर थकने लगता है तब मौन धीरे धीरे जगह बना लेता है। अक्षित ने पहली बार सीधे पूछा, आप यहां रोज बैठते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं कहीं नहीं बैठता, लोग जहां शांत हो जाते हैं मैं वहीं मिल जाता हूं। ये वाक्य अक्षित को देर तक सुनाई देता रहा। दिन भर अक्षित कस्बे में घूमता रहा। सरांदा में लोग कम बोलते थे, लेकिन उनके चेहरों पर वो तनाव नहीं था जो शहर में हर चेहरे पर दिखता है। एक बच्चा मिट्टी से खेल रहा था, पूरी तल्लीनता से, जैसे वो कोई बहुत जरूरी काम कर रहा हो। एक महिला कुएं से पानी भर रही थी, बिना जल्दी, बिना शिकायत। एक बूढ़ा आदमी धूप में बैठा था, कुछ भी किए बिना। अक्षित को पहली बार लगा, शायद जीवन को इतना करने की जरूरत नहीं होती जितना हम करते रहते हैं। दोपहर में वो फिर पीपल के पेड़ के पास गया। इस बार उसने बिना भूमिका के पूछ लिया, मुझे यहां अजीब सा सुकून क्यों मिल रहा है? बूढ़े ने उसकी ओर देखा, क्योंकि यहां तुमसे कुछ बनने की उम्मीद कोई नहीं कर रहा। अक्षित चुप। बूढ़ा आगे बोला, शहर में हर जगह तुम्हें बताया जाता है कि तुम्हें क्या बनना चाहिए। यहां तुम्हें कुछ भी बनने की जरूरत नहीं। अक्षित ने धीमे से कहा, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं बनूं तो मेरी पहचान क्या होगी? बूढ़ा हंसा नहीं, गंभीर भी नहीं हुआ, बस बहुत सरलता से बोला, यही तो डर है तुम्हारा कि बिना पहचान के तुम बचोगे या नहीं। बूढ़े ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और अक्षित के हाथ में रख दिया। इसे देखो, बस देखो, 5 मिनट। अक्षित को यह अजीब लगा, पर उसने किया। वो पत्ते को देखने लगा। धीरे धीरे विचार कम होने लगे। बस पत्ता था, उसकी नसें, उसका रंग, उसकी खामोशी। 5 मिनट बाद बूढ़े ने पूछा, इन 5 मिनटों में तुम कौन थे? अक्षित ने जवाब देने की कोशिश की, पर शब्द नहीं मिले, क्योंकि सच में उन 5 मिनटों में वो कोई नहीं था, बस देखना था। बूढ़ा बोला, जब तुम कुछ नहीं होते तभी तुम सबसे ज्यादा होते हो। ये वाक्य अक्षित के भीतर उतर गया। उस रात अक्षित को पहली बार लगा वो यहां किसी चीज को पाने नहीं आया है, बल्कि कुछ छोड़ने आया है। लेकिन क्या, ये उसे अभी पता नहीं था। सोने से पहले उसने खिड़की से बाहर देखा। सरांदा फिर से मौन में डूबा था, और इस बार उसे लगा ये मौन उसे बुला रहा है, कहीं और गहरे। आज की कहानी सुनते समय थोड़ा धीमे हो जाइए, जैसे कोई भीतर कदमों की आहट सुन रहा हो, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ी घटना बाहर नहीं, भीतर घटती है, बिना शोर के। सुबह सरांदा में हल्की धुंध थी। पेड़ों की चोटियां धूप को छू रही थीं, पर जमीन तक रोशनी अभी पहुंची नहीं थी। अक्षित आज जल्दी उठ गया, बिना किसी कारण, जैसे किसी ने भीतर से पुकारा हो। वो चुपचाप पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। बूढ़ा पहले से वहां बैठा था, आंखें बंद, चेहरा बिल्कुल स्थिर। अक्षित पास बैठ गया। आज उसने कुछ पूछा नहीं। कुछ देर बाद बूढ़े ने आंखें खोलीं और कहा, आज तुम देखोगे। अक्षित ने पूछा नहीं क्या, बस इंतजार किया। देखने का अभ्यास। बूढ़े ने कहा, आंखें बंद करो और जो भी मन में आए उसे पकड़ना मत, बस गुजरते हुए देखना। अक्षित ने आंखें बंद कर लीं। पहले तो विचारों की भीड़ आई, पुरानी बातें, चेहरे, अधूरे काम, कुछ पछतावे। लेकिन आज वो इन विचारों में उलझा नहीं, जैसे वो किनारे बैठा हो और मन की नदी को बहते हुए देख रहा हो। कुछ देर बाद उसे अजीब सा अनुभव हुआ।
वो विचारों के भीतर नहीं था, वो विचारों के बाहर था। जैसे मन एक स्क्रीन हो और वो दर्शक। अचानक एक शांति, धीरे धीरे विचार कम होते गए, फिर रुक रुक कर आने लगे। फिर कुछ क्षण ऐसे आए जहां कोई विचार नहीं था, लेकिन वो सोया नहीं था, वो पूरी तरह जाग रहा था। उस क्षण उसे लगा जैसे वो मन नहीं है। यह एहसास शब्दों में नहीं था, पर बहुत स्पष्ट था। जब उसने आंखें खोलीं तो सब कुछ पहले जैसा था, पेड़, धूप, हवा, लेकिन देखने वाला बदल गया था। बूढ़े ने पूछा, क्या देखा? अक्षित ने धीरे से कहा, मैं मन के बाहर था। बूढ़े ने सिर हिलाया। पहली बार तुमने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका है। अभी तक तुम कमरे को ही दुनिया समझते थे। बूढ़ा बोला, मन एक आदत है, तुम उसे मैं कहते रहे। आज तुमने देखा कि वो तुम नहीं है। अक्षित बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, अगर मन मैं नहीं हूं तो मैं कौन हूं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, ये सवाल मत पकड़ो, इसे रहने दो। यही सवाल धीरे धीरे तुम्हें खाली कर देगा। उस दिन अक्षित जहां भी गया, उसे एक अजीब हल्कापन महसूस हुआ। लोग वही थे, सरांदा वही था, लेकिन भीतर कोई पकड़ ढीली हो गई थी। विचार आते पर टिकते नहीं, भावनाएं उठती पर जकड़ती नहीं, जैसे वो जीवन को थोड़ी दूरी से देख रहा हो। शाम को एक बच्चा दौड़ते हुए गिर गया। पहले जैसा होता तो अक्षित तुरंत घबरा जाता, लेकिन आज वो सहजता से उठा, बच्चे को उठाया, धूल झाड़ी। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई अंदरूनी घबराहट नहीं। उसे पहली बार समझ आया, शांति का मतलब भागना नहीं होता, शांति का मतलब है भीतर स्थिर रहना। रात को सोते समय अक्षित ने महसूस किया, मन अब भी है, विचार अब भी है, लेकिन उनके साथ उसकी पहचान धीरे धीरे टूट रही है, और उसी टूटने में उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा है। सोने से पहले उसने सोचा, अगर मैं मन नहीं हूं तो शायद मेरे डर भी मेरे नहीं है, और ये सोचते हुए वो गहरी नींद में चला गया। आज की कहानी सुनते समय अपने भीतर झांकने की कोशिश मत कीजिए, बस सुनते रहिए, क्योंकि कभी-कभी जिससे हम सबसे ज्यादा भागते हैं वो तब दिखता है जब हम भागना बंद कर देते हैं। सरांदा की सुबह आज थोड़ी अलग थी। हवा में नमी थी, जैसे रात ने अभी तक जगह छोड़ी ना हो। अक्षित की आंख खुलते ही उसे भीतर एक हल्की घबराहट महसूस हुई। कोई कारण नहीं था, फिर भी दिल की धड़कन थोड़ी तेज थी। वो समझ गया, आज कुछ भीतर उठने वाला है। वो सीधे पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। बूढ़ा पहले से बैठा था। आज उसने अक्षित को देखते ही कहा, आज भागना मत। अक्षित ठिठक गया। उसने तो कुछ कहा भी नहीं था। दोनों चुपचाप बैठे रहे। कुछ मिनट बाद अक्षित ने आंखें बंद की, और वही हुआ जिसका उसे अंदेशा था। पुरानी यादें उभरने लगीं। वो दिन जब उसने नौकरी छोड़ी थी, माता पिता की आंखों का सवाल, दोस्तों की हंसी, अपनों का ताना, तुम जीवन से भाग रहे हो। फिर एक और याद, एक रिश्ता जो उसकी चुप्पी के कारण टूट गया था। एक वाक्य बार बार गूंजने लगा, तुम कभी किसी के लिए ठहरे ही नहीं। अक्षित का सीना भारी होने लगा। पहले जैसा होता तो वो तुरंत आंखें खोल देता, लेकिन आज उसे बूढ़े की बात याद थी, भागना मत। वो उन यादों को देखता रहा। उसे पहली बार समझ आया, वो यादें उसे दुख नहीं दे रहीं, वो उनसे भागने की आदत उसे दुख देती रही। जैसे कोई कुत्ता पीछे दौड़ रहा हो और वो भागता जा रहा हो। आज वो रुका, मुड़कर देखा, कुत्ता भी रुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बूढ़े ने पूछा नहीं क्या हुआ, बस कहा, डर हमेशा पीछे भागता है, जब तुम मुड़ते हो वो रास्ता भूल जाता है। अक्षित ने धीमे से कहा, मैं इन यादों से सालों भागता रहा। बूढ़ा बोला, यादें काटती नहीं है, उनसे जुड़ी पहचान काटती है। अक्षित ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए जब डर उठे? बूढ़े ने जवाब दिया, कुछ नहीं, उसे बैठने दो, तुम सिर्फ देखो, डर को भी देखे जाने की आदत नहीं है। ये बात अक्षित के भीतर उतर गई। उस दिन जब भी कोई विचार, कोई डर उठता,
अक्षित बस रुक जाता, देखता, और अजीब बात ये थी कि वो विचार खुद ही कमजोर पड़ जाता, जैसे उसे ताकत अक्षित के भागने से मिलती थी। शाम को सरांदा पहले से भी ज्यादा शांत लगा। अक्षित ने महसूस किया उसके भीतर भी आज एक खाली जगह बन गई है। जहां पहले डर रहता था, अब वहां सिर्फ मौन था। रात को सोते समय अक्षित ने सोचा, अगर मैं अपने डर नहीं हूं तो शायद मैं अपने दुख भी नहीं हूं, और ये विचार उसे लंबे समय बाद बिना बोझ की नींद मिले गया। आज अपने भीतर ये मत खोजिए कि आपको क्या मिल रहा है, बस इतना देखिए क्या कुछ धीरे धीरे छूट रहा है। क्योंकि कभी कभी मिलने से ज्यादा सुकून छूटने में होता है। सुबह सरांदा में धूप आज साफ थी, पेड़ों की पत्तियां चमक रही थी, जैसे रात की नमी ने उन्हें धो दिया हो। अक्षित धीरे धीरे चलता हुआ पीपल के पेड़ तक पहुंचा। अब उसके कदमों में वो बेचैनी नहीं थी जो पहले दिन थी। वो बूढ़े के पास बैठ गया। आज उसने खुद ही कहा, मुझे लग रहा है कि मैं यहां कुछ पानी नहीं आया था। बूढ़े ने मुस्कुराकर पूछा, तो फिर? अक्षित ने थोड़ी देर सोचा, शायद मैं यहां अपनी तलाश से आराम लेने आया हूं। बूढ़े ने सिर हिलाया। तलाश बहुत थका देती है, क्योंकि उसमें तुम हमेशा भविष्य में रहते हो, और शांति हमेशा अभी में होती है। बूढ़े ने पूछा, तुम जीवन में क्या खोज रहे थे? अक्षित ने तुरंत जवाब दिया, सुकून, स्थिरता, संतोष। बूढ़ा हल्का सा हंसा, और खोजते खोजते तुमने खुद को बेचैन कर लिया। यह बात सीधे अक्षित के भीतर लगी। सच में वो हमेशा कुछ बेहतर, कुछ और, कुछ आगे चाहता रहा, और उसी चाह ने उसे वर्तमान से दूर कर दिया। दोपहर को अक्षित अकेले बैठा था। पास ही एक बूढ़ी औरत चुपचाप धूप सेक रही थी। वो कुछ नहीं कर रही थी, फिर भी उसके चेहरे पर एक गहरा संतोष था। अक्षित ने सोचा, ये स्त्री किस तलाश में है? शायद किसी में भी नहीं, और शायद यही उसका सुकून है। शाम को बूढ़े ने कहा, आज कुछ मत करो, बस बैठो, बिना किसी उद्देश्य के। अक्षित बैठा रहा। पहले 5 मिनट मन ने पूछा, क्यों बैठे हो? 10 मिनट बाद ये सवाल भी थक गया। फिर सिर्फ बैठना बचा, और उस बैठने में उसे एक अजीब सा आराम मिला, जैसे वो पहली बार जीवन में कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा। बूढ़ा बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी थकान तुम्हारी कोशिशें थी। अक्षित ने पूछा, तो क्या कोशिश नहीं करनी चाहिए? बूढ़े ने कहा, कोशिश करो, लेकिन खुद को मत पकड़ो। काम करो, लेकिन बनने की चिंता मत करो। रात को सोते समय अक्षित ने महसूस किया, उसके भीतर एक लंबी दौड़ धीरे धीरे रुक रही है, और उस रुकने में उसे वही मिल रहा है जिसे वो सालों से खोज रहा था। सोने से पहले उसने सोचा, अगर मैं कुछ खोजूं ही नहीं तो क्या मैं पहले से पूर्ण हूं? और ये विचार उसे एक बहुत गहरी, शांत नींद में ले गया। हमेशा ये उम्मीद मत रखिए कि आपको कुछ नया महसूस होगा, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। सरंदा में आज हवा बिल्कुल स्थिर थी, पेड़ों की पत्तियां तक नहीं हिल रही थी। अक्षित जब पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो बूढ़ा पहले से बैठा था। आज दोनों के बीच बात करने की जल्दी नहीं थी। बहुत देर तक वे बस बैठे रहे। फिर अक्षित ने धीरे से कहा, मुझे लगता है मैं पहले शांति को एक अनुभव समझता था, कुछ ऐसा जो आता है और चला जाता है। बूढ़े ने उसकी ओर देखा, और अब? अक्षित बोला, अब लग रहा है शांति तो हमेशा थी, बस मैं ही बहुत शोर में उलझा था। बूढ़े की आंखों में हल्की चमक आई, यही देखना था तुम्हें। अक्षित ने महसूस किया, अब उसे शांति पाने की इच्छा भी नहीं रही। वो बस है, बैठा है, चल रहा है, सांस ले रहा है, और भीतर कुछ स्थिर है जो हर हालत में वैसा ही रहता है। दोपहर को अचानक तेज हवा चली, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी, सूखे पत्ते उड़ने लगे। अक्षित उस दृश्य को देखता रहा। उसे लगा बाहर सब हिल रहा है, लेकिन भीतर कुछ भी नहीं हिलता।
उसी क्षण उसे समझ आया, शांति का मतलब बाहर का शांत होना नहीं, भीतर का अचल होना है। शाम को बूढ़े ने कहा, तुम अब शांति को ढूंढ नहीं रहे, इसलिए तुम उसे देख पा रहे हो। अक्षित ने पूछा, तो क्या यही अंत है? बूढ़ा मुस्कुराया, ये अंत नहीं, ये तुम्हारी शुरुआत से पहले की अवस्था है। अक्षित समझा नहीं, पर उसे लगा शब्दों से ज्यादा मौन समझा रहा है। उस रात अक्षित खिड़की के पास बैठा था। सरंदा पूरी तरह मौन था। उसे लगा ये मौन बाहर नहीं है, ये वही मौन है जो उसके भीतर भी है। और पहली बार उसे महसूस हुआ वो इस मौन से अलग नहीं है। सोने से पहले अक्षित ने सोचा, शांति को पाने की कोशिश में मैंने उसे कभी देखा ही नहीं, और जब कोशिश छोड़ी वो हमेशा से यहीं थी। अगर इस कहानी में आपके भीतर भी थोड़ी सी जगह खाली की हो, थोड़ा सा शोर कम किया हो, तो इस सफ़र में साथ बने रहिए। कहानी के साथ आगे चलते हैं। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी सेवा में हर बार हाजिर हो सके। और अगर मन कहे तो इस कहानी को छोटा सा एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, धीरे धीरे भीतर उतरने के लिए है। बस इतना ध्यान रखिए, आप सुन रहे हैं, और कभी कभी यही सबसे बड़ा रहस्य होता है। सरंदा की सुबह आज बहुत साफ थी। आसमान धुला हुआ सा, हवा हल्की, और पेड़ों के बीच से आती धूप जैसे जमीन पर चुपचाप बैठ रही हो। अक्षित पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। बूढ़ा आज कुछ नहीं बोला। दोनों काफी देर तक बस सामने फैले दृश्य को देखते रहे। फिर बूढ़े ने धीरे से पूछा, तुम क्या देख रहे हो? अक्षित ने कहा, पेड़, धूप, हवा। बूढ़ा बोला, और देखने वाला कहाँ है? अक्षित ठहर गया। उसने पहली बार इस सवाल को सच में सुना। अक्षित ने ध्यान से देखना शुरू किया। पेड़ दिख रहे थे, आवाजें सुनाई दे रही थी, हवा महसूस हो रही थी, लेकिन देखने वाला वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी देखना हो रहा था। यह अनुभव उसे अंदर तक हिला गया। बूढ़ा बोला, अब तक तुम सोचते थे कि तुम दुनिया को देख रहे हो, आज देखो, देखना अपने आप हो रहा है। अक्षित ने धीरे से कहा, जैसे मैं बीच में हूं ही नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया, बीच में कभी थे ही नहीं। अक्षित अकेले बैठा था। एक चींटी जमीन पर चल रही थी। वो उसे बहुत देर तक देखता रहा। अचानक उसे लगा, देखना और चींटी दो अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही अनुभव में है। ये कोई विचार नहीं था, एक सीधा अनुभव था। अक्षित ने महसूस किया, अब तक वो खुद को दुनिया से अलग मानता था। एक मैं जो देख रहा है और एक दुनिया जो देखी जा रही है। आज ये फर्क थोड़ा धुंधला पड़ गया, जैसे दोनों के बीच की रेखा मिट रही हो। शाम को बूढ़े ने पूछा, क्या समझे आज? अक्षित ने कहा, मैं दुनिया को नहीं देख रहा, दुनिया खुद को देख रही है। बूढ़े की आंखों में संतोष था। अब तुम बहुत कम बचे हो। रात को सोते समय अक्षित ने सोचा, अगर देखने वाला अलग नहीं है तो शायद मैं कभी अकेला था ही नहीं। और इस विचार के साथ उसके भीतर एक गहरी शांति उतरती चली गई। अपने भीतर ये मत खोजिए कि मैं कौन हूं, बस इतना देखिए, क्या ये मैं सच में कहीं दिखता है? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य उसी चीज में छिपा होता है जिसे हम सबसे ज्यादा सच मानते हैं। सरंदा की सुबह आज धूप से भरी थी। पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती रोशनी जमीन पर चुपचाप फैल रही थी। अक्षित पीपल के पेड़ के पास बैठा था। आज बूढ़ा कुछ नहीं बोला। लंबे समय तक दोनों मौन रहे। फिर बूढ़े ने धीरे से कहा, आज मैं को खोजो। अक्षित ने आंखें बंद की। उसने भीतर देखना शुरू किया। विचार दिखे, यादें दिखीं, भावनाएं दिखीं, लेकिन बूढ़े की बात याद थी, जो दिखे वो तुम नहीं हो। तो वो आगे देखता गया। शरीर की संवेदनाएं महसूस हुई, सांस, धड़कन, हल्की हरकतें, पर ये सब भी देखे जा रहे थे। तो ये भी मैं नहीं हो सकता। धीरे धीरे वो उस जगह पहुंचा जहां कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा था, न विचार, न भावना, न कोई आकार। फिर भी एक जागरूकता थी, बहुत साफ, बहुत शांत। अचानक उसे एहसास हुआ, यहां कोई मैं नहीं है, फिर भी होना हो रहा है। ये अनुभव
शब्दों से परे था। अक्षित ने आंखें खोली। चेहरे पर न आश्चर्य था न उत्साह, बस गहरा मौन। बूढ़े ने पूछा, मिला मैं? अक्षित ने बहुत धीरे से सिर हिलाया, नहीं, और यही सबसे अजीब बात है। बूढ़ा मुस्कुराया, जिसे तुम जीवन भर ढोते रहे वो मिला ही नहीं। उस दिन अक्षित जहां भी गया उसे एक हल्कापन महसूस होता रहा, जैसे कोई बोझ था जो अब गायब है। वो चल रहा था, बात कर रहा था, देख रहा था, पर भीतर कोई दावा नहीं कर रहा था कि ये मैं कर रहा हूं। सब कुछ अपने आप हो रहा था। शाम को अक्षित ने खुद से कहा, शायद मैं एक आदत थी, एक कहानी जिसे मैं सच मान बैठा था। रात को सोते समय उसने महसूस किया, अब तक वो खुद को ढूंढता रहा। आज पहली बार उसे समझ आया कि शायद जो है उसे किसी खोज की जरूरत नहीं, और इसी एहसास के साथ वो नींद में उतर गया। कुछ भी पकड़ना जरूरी नहीं। घटनाओं को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस सुनते रहिए, क्योंकि कभी कभी जो सबसे बड़ा लगता है वो सिर्फ दिखाई देता है, होता नहीं। सरांदा की सुबह आज बादलों से ढकी थी। धूप पेड़ों के पीछे छिपी हुई थी। हवा में एक ठहराव था। अक्षित पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। बूढ़ा जमीन पर गिरे पत्तों को देख रहा था। अक्षित भी चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद बूढ़े ने पूछा, तुम्हें लगता है तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ घटा है? अक्षित ने सोचा, नौकरी, रिश्ते, निर्णय, भागना, आना। उसने धीरे से कहा, हां। बूढ़ा मुस्कुराया, आज देखो, क्या सच में कुछ घटा था? अक्षित ने अपनी यादों को याद करना शुरू किया, लेकिन इस बार वो उनमें घुसा नहीं, बस उन्हें ऐसे देखता रहा जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। एक दृश्य आया, ऑफिस का कमरा। दूसरा दृश्य, घर में बहस। तीसरा दृश्य, अकेले ट्रेन में बैठा हुआ वो। सभी दृश्य आते गए जाते गए। फिर अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। इन सब में कोई ठोसपन नहीं था, जैसे ये घटनाएं नहीं, सिर्फ यादों की परछाइयां हों। बूढ़ा बोला, जो घटा था वो अब कहां है? अक्षित ने आंखें खोली। वो सच में ढूंढने लगा, वे घटनाएं अब कहां हैं? न वहां ऑफिस है, न वो बहस, न वो ट्रेन, सिर्फ स्मृति है। बूढ़ा फिर बोला, और जो उस समय था वो अब कहां है? अक्षित चुप हो गया। उसे समझ आया, घटना उस समय भी बस अनुभव थी, अब वो स्मृति है। दोनों ही अवस्थाओं में वो ठोस नहीं है, तो फिर वो इतनी भारी क्यों थी? अक्षित नदी किनारे बैठा था। पानी बह रहा था। उसे लगा पानी बह रहा है, लेकिन नदी कहीं नहीं जा रही। उसी क्षण उसे भीतर एक झटका सा लगा। घटनाएं बहती रहती हैं, पर होना कहीं नहीं जाता। शाम को बूढ़े ने कहा, तुम्हें लगता है तुम जीवन जी रहे थे, असल में जीवन तुम्हारे भीतर गुजर रहा था। अक्षित ने पूछा, तो क्या सच में कुछ हुआ ही नहीं? बूढ़े ने बहुत शांत स्वर में कहा, दिखा बहुत कुछ, हुआ कुछ भी नहीं। रात को सोते समय अक्षित ने महसूस किया, वो जिन बातों का बोझ सालों से ढो रहा था, वे अब हवा जैसी लग रही हैं, जैसे हथेली में पकड़ना चाहो और कुछ भी ना मिले। सोने से पहले उसने सोचा, अगर कुछ हुआ ही नहीं तो मैं किस बात का बोझ उठा रहा था? और इस विचार के साथ वो बहुत हल्का महसूस करते हुए नींद में उतर गया। जीवन को लेके चिंता छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि जीवन क्या है, बस ये देखिए क्या जो दिख रहा है वो सच में वैसा ही है। क्योंकि कभी कभी हम जिस चीज को सबसे ठोस मानते हैं वो सिर्फ एक चलती हुई छाया होती है। सरांदा की सुबह शांत थी। हल्की धुंध पेड़ों के बीच तैर रही थी। अक्षित पीपल के पेड़ तक पहुंचा तो देखा बूढ़ा आज खड़ा था, बैठा नहीं। वो पेड़ों की छाया को जमीन पर देखते हुए बोला, छाया को देखो, क्या वो सच में चल रही है? अक्षित ने ध्यान से देखा। हवा चलती तो छाया हिलती, धूप बदलती तो छाया बदल जाती। छाया अपने आप कुछ नहीं कर रही थी। बूढ़ा बोला, अब अपने जीवन को ऐसे देखो। अक्षित ने आंखें बंद की। उसे अपने सारे अनुभव याद आए, दौड़ना, पाना,
खोना, दुखी होना, खुश होना। फिर उसने उन्हें उसी तरह देखना शुरू किया जैसे ज़मीन पर छाया को देख रहा था। एक अजीब सी बात दिखी। हर अनुभव किसी परिस्थिति की वजह से था, पर भीतर कुछ भी हिल नहीं रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ, भीतर जो है वो बिल्कुल स्थिर है। बाहर सब कुछ बदल रहा है, भीतर कुछ भी नहीं। तभी बूढ़ा बोला, जिसे तुम जीवन कहते हो वो बस परिस्थितियों की छाया है, तुम वो नहीं हो। अक्षित जंगल में टहल रहा था। एक पत्ता पेड़ से गिरा, वो हवा में घूमता हुआ नीचे आया। उसने देखा पत्ता गिर रहा है, पर हवा उसे गिरा रही है, पत्ता खुद कुछ नहीं कर रहा। उसी क्षण उसे लगा, शायद मैं भी वही पत्ता हूं। शाम को अक्षित ने बूढ़े से कहा, अब समझ में आ रहा है, मैं जो कुछ भी करता था वो बस परिस्थितियों का असर था। बूढ़ा मुस्कुराया, और जो ये सब देख रहा है वो कभी नहीं बदला। रात को लेटे हुए अक्षित ने महसूस किया, वो जीवन भर छाया को पकड़ने की कोशिश करता रहा। आज पहली बार उसे एहसास हुआ, छाया को पकड़ा नहीं जाता, सिर्फ देखा जाता है। और इस शांति के साथ वो गहरी नींद में चला गया। अभी ये मत सोचिए कि आप क्या देख रहे हैं, बस ये महसूस कीजिए, जो देख रहा है क्या वो अलग है उस चीज से जो दिख रही है। सरांदा की सुबह आज बिल्कुल साफ थी। आसमान नीला, हवा हल्की, पत्ते स्थिर। अक्षित पीपल के पेड़ के पास बैठा था। आज बूढ़ा पहले से वहां मौजूद था। उसने बिना देखे पूछा, जब तुम पेड़ को देखते हो तो पेड़ कहां होता है? अक्षित ने सहज ही कहा, सामने। बूढ़ा मुस्कुराया, सच में? बूढ़े ने कहा, आंखें बंद करो, पेड़ को याद करो। अक्षित ने आंखें बंद की। पेड़ की छवि भीतर उभरी। बूढ़ा बोला, अब बताओ, पेड़ कहां है? अक्षित चुप हो गया। पेड़ अब बाहर नहीं था, वह भीतर दिख रहा था। जो कुछ भी तुम देखते हो वो तुम्हारे भीतर ही दिखता है, बाहर तो सिर्फ संकेत है। अक्षित का मन ठहर गया। उसने आसपास की आवाजें सुनी, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की आवाज। उसे लगा ये सब भीतर ही सुनाई दे रहा है। एक अजीब मिलन अचानक उसे महसूस हुआ। देखने वाला और दिखने वाला दो नहीं है। दिखना, देखना, और जो देख रहा है, तीनों एक ही जगह पर हैं। दोपहर का अनुभव। अक्षित नदी किनारे बैठा था, पानी को देख रहा था। फिर अचानक उसने महसूस किया, नदी बाहर नहीं बह रही, वह अनुभव के लूप में भीतर बह रही है। शाम की अंतिम समझ। शाम को बूढ़े ने पूछा, अब बताओ, तुम दुनिया को देख रहे हो या दुनिया तुम्हारे भीतर दिखाई दे रही है? अक्षित ने धीरे से कहा, शायद दुनिया मेरे भीतर ही दिखाई दे रही है। बूढ़ा मुस्कुराया, और जो ये सब देख रहा है वो भी उसी में है। रात को सोते समय अक्षित ने महसूस किया, वह जीवन भर दुनिया को बाहर ढूंढता रहा। आज पहली बार उसे एहसास हुआ, जो कुछ भी है वो सब भीतर ही प्रकट हो रहा है।
और इस एहसास के साथ वह गहरी शांति में डूब गया। आज ये मत तय कीजिए कि क्या भीतर है क्या बाहर, बस इतना देखिए, क्या ये विभाजन सच में है भी? सरांदा की सुबह हल्की धुंध से ढकी थी। पेड़ों की कतारें जैसे किसी स्वप्न का हिस्सा लग रही थीं। अक्षित पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। बूढ़ा आज शांत बैठा मिट्टी को छू रहा था। अक्षित उसके पास बैठ गया। बूढ़े ने बिना ऊपर देखे पूछा, तुम्हें अब भी लगता है कि कुछ चीजें भीतर हैं और कुछ बाहर? अक्षित ने कुछ क्षण सोचा, फिर बहुत धीमे से कहा, अब उतना यकीन नहीं। बूढ़े ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई। ये मिट्टी तुम्हारे बाहर है? अक्षित ने सिर हिलाया। हाँ। बूढ़े ने कहा, आंखें बंद करो, इस मिट्टी को महसूस करो। अक्षित ने आंखें बंद की। मिट्टी की ठंडक, उसका स्पर्श, सब अनुभव में था। बूढ़ा बोला, अब बताओ ये कहाँ है? अक्षित ने महसूस किया, स्पर्श भीतर हो रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, जो कुछ भी वो बाहर कहता था वो अनुभव के रूप में भीतर ही प्रकट हो रहा है, और जिसे वो भीतर कहता था उसे भी वो देख पा रहा है। तो फिर सीमा कहाँ है? उसके भीतर एक शांत खामोशी फैल गई। न भीतर बचा न बाहर, सिर्फ अनुभव का खुला आकाश। बूढ़े ने कहा, भीतर और बाहर सिर्फ शब्द हैं, अनुभव में कोई दीवार नहीं होती। अक्षित जंगल में चल रहा था। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। पहले वो सोचता हवा बाहर है, चेहरा भीतर। आज उसे लगा ये सब एक ही जगह हो रहा है। शाम को अक्षित ने कहा, अब समझ आ रहा है, मैं जो दीवारें खड़ी करता था वे सिर्फ विचार थे। बूढ़ा मुस्कुराया, जहां दीवार नहीं वहां अलगाव भी नहीं। रात को सोते समय अक्षित ने महसूस किया, अब वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि वो कहाँ खत्म होता है और दुनिया कहाँ शुरू। और इसी एहसास में वो धीरे धीरे नींद में डूब गया। अभी ये मत सोचिए कि आपको कुछ पाना है, बस ये महसूस कीजिए, अगर कुछ भी कमी ना हो तो कैसा लगेगा। सारंदा की सुबह आज असाधारण रूप से शांत थी। न हवा की आवाज, न पक्षियों की चहल पहल, जैसे जंगल भी ठहर गया हो। अक्षित पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। बूढ़ा आज आंखें बंद किए बैठा था। अक्षित भी पास बैठ गया। लंबे समय तक दोनों बिना बोले बैठे रहे। कुछ देर बाद बूढ़े ने आंखें खोली और पूछा, तुम यहां क्यों आते रहे? अक्षित ने सोचा, समझने के लिए, शांति के लिए, कुछ पाने के लिए। फिर अचानक उसे अपने ही उत्तर पर संदेह हुआ। वो बोला, शायद क्योंकि मुझे लगता था कि कुछ कमी है। बूढ़ा मुस्कुराया। और अब? अक्षित ने चारों ओर देखा। पेड़, मिट्टी, धूप, हवा। फिर भीतर देखा। उसे कोई कमी महसूस नहीं हुई। उसे लगा वो कुछ पाने नहीं आया था, बल्कि जो पहले से था उसे देखने आया था। कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं। सब कुछ जैसा है वैसा ही पूर्ण है। अक्षित नदी किनारे बैठा था। पानी बह रहा था। पहले वो सोचता था नदी कहीं जा रही है। आज उसे लगा नदी वहीं है, बस बहना हो रहा है। उसे महसूस हुआ कि पूर्णता को कहीं पहुंचना नहीं होता। शाम को बूढ़े ने कहा, तुम जीवन भर पूर्ण होने की कोशिश करते रहे, जबकि तुम कभी अपूर्ण थे ही नहीं। अक्षित की आंखें नम हो गईं। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये राहत के थे। रात को सोते समय अक्षित ने महसूस किया, अब कोई तलाश नहीं बची, कोई प्रश्न नहीं बचा, बस एक गहरी स्वीकृति, जो है वही पर्याप्त है। और इसी शांति के साथ वो नींद में उतर गया। अभी ये मत सोचिए कि आप पूर्ण हैं या नहीं, बस ये देखिए कि जो पूर्णता को देख रहा है वो क्या है। सरांदा की सुबह हल्की सुनहरी थी। धूप पत्तियों पर ठहर ठहर कर गिर रही थी। अक्षित पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। बूढ़ा आज उसे देखते ही मुस्कुरा दिया। बिना किसी भूमिका के उसने पूछा, तुम कहते हो सब पूर्ण है, ये जानने वाला कौन है? अक्षित ठहर गया। ये प्रश्न सीधा था,
पर भीतर बहुत गहरा उतर गया। उसने आंखें बंद की। पूर्णता का एहसास था, शांति थी, स्थिरता थी। पर बूढ़े का प्रश्न गूंज रहा था, ये जानने वाला कौन है? अक्षित उस एहसास को देखने लगा जैसे वो पूर्णता को भी देख रहा हो। तो फिर वो पूर्णता भी एक अनुभव है, और अनुभव को देखने वाला? धीरे धीरे उसे लगा कि वो किसी चीज को पकड़ नहीं पा रहा। न देखने वाला दिख रहा है, न देखा जाने वाला अलग है। बस एक खुला सा होना है जिसमें सब प्रकट है। बूढ़ा बोला, पूर्णता को जो देखता है वो पूर्णता से अलग नहीं हो सकता। अक्षित ने आंखें खोली। अब वो समझ रहा था, वो पूर्णता को बाहर से नहीं देख रहा, वो उसी में है। अक्षित जंगल में टहल रहा था, हर चीज को देख रहा था, पेड़, हवा, धूप। पर अब देखने में कोई दूरी नहीं थी, जैसे देखना ही पूर्णता है। शाम को उसने बूढ़े से कहा, अब ऐसा लगता है कि देखने वाला, देखा जाने वाला और देखना तीनों अलग नहीं है। बूढ़ा शांत स्वर में बोला, यही वो जगह है जहां खोज समाप्त हो जाती है। रात को लेटे हुए अक्षित ने महसूस किया, अब वो पूर्णता को समझ नहीं रहा था, वो स्वयं उसी में विश्राम कर रहा था, और इसी विश्राम में वो धीरे धीरे नींद में डूब गया। आज ये मत सोचिए कि आपको शांति चाहिए, बस ये देखिए, क्या आप पहले से ही किसी गहरे विश्राम में नहीं हैं? सरांदा की सुबह बहुत कोमल थी, हवा में नमी थी और पेड़ों से टपकती ओस मिट्टी को शांत सुगंध दे रही थी। अक्षित पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। आज बूढ़ा लेटा हुआ था, आंखें बंद, चेहरा बिल्कुल ढीला। अक्षित भी पास बैठ गया। कुछ देर बाद बूढ़े ने आंखें बंद किए बिना कहा, तुम शांति ढूंढते रहे, कभी देखा अशांति आती कहां से है? अक्षित चुप रहा। उसने भीतर देखा। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, शांत हो जाती हैं, पर इनके पीछे एक स्थिर सा ठहराव है जिसे वो कभी नोटिस ही नहीं करता था। विश्राम पाने की चीज नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव है। बस विचारों की हलचल उसे ढक देती है। अक्षित ने गहरी सांस ली। उसे लगा वो कोशिश छोड़ रहा है, कुछ पाने की, कुछ समझने की, कुछ बनने की। अक्षित नदी किनारे लेट गया, आसमान को देखता रहा। बादल चल रहे थे, आसमान स्थिर था। उसे लगा विचार बादल हैं, मैं आसमान हूं, और आसमान को विश्राम करने की जरूरत नहीं होती। शाम को बूढ़े ने पूछा, अब क्या करना है? अक्षित मुस्कुराया, शायद कुछ भी नहीं। बूढ़ा हल्के से हंसा, यही विश्राम है। रात को सोते समय अक्षित ने महसूस किया वो पहली बार सोने नहीं जा रहा था, बल्कि उसी विश्राम में उतर रहा था जो हमेशा से था, और इस सहज शांति में वो नींद में विलीन हो गया। आज घटनाओं पर मत जाइए, बस ये महसूस कीजिए, क्या हर बदलती चीज के पीछे कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। सरंदा की रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि पत्तों की गिरती आहट भी सुनाई दे रही थी। अक्षित की आंख खुली। उसे लगा जैसे वो सोकर नहीं उठा, बल्कि उसी शांति में से धीरे धीरे प्रकट हुआ है। वो बाहर निकला। आकाश तारों से भरा था, नदी चुपचाप बह रही थी। एक ऐसी स्थिरता थी जिसे शब्द छू नहीं सकते। पीपल के नीचे बूढ़ा पहले से बैठा था। अक्षित ने कहा, अब मैं चीजों को अलग तरह से देख रहा हूं। बूढ़ा मुस्कुराया, कैसे? अक्षित बोला, पहले मैं हर घटना को गंभीरता से लेता था, अब लगता है जैसे सब कुछ घट रहा है पर मुझे छू नहीं पा रहा। समुद्र में लहरें उठती हैं, गिरती हैं, पर समुद्र कभी लहर नहीं बनता। तुम अब लहरों को देख रहे हो, अपने को समुद्र की तरह। अक्षित ने आंखें बंद की।
उसे अपने जीवन की सारी घटनाएं याद आईं। डर, चिंता, उम्मीद, संघर्ष, सब लहरों की तरह लगे, आते हुए जाते हुए। और वो पहली बार खुद को उनसे अलग नहीं बल्कि उनसे परे महसूस कर रहा था। वो नदी किनारे बैठा रहा। लोग आते जाते रहे, पक्षी उड़ते रहे, हवा बहती रही, पर उसके भीतर कोई हलचल नहीं थी। उसे लगा जीवन हो रहा है, पर मैं कर रहा हूं ये भाव गायब है। शाम को बूढ़ा बोला, अब कहानी अपने अंत के पास है, पर याद रखना, अंत कहानी का होता है, तुम्हारा नहीं। अक्षित ने पहली बार बूढ़े की आंखों में एक अजीब चमक देखी, जैसे वो कुछ कहे बिना सब कह चुका हो। रात को अक्षित लेटा, विचार उठे और बिना छुए ही विलीन हो गए। उसे लगा वो अब जीवन नहीं जी रहा, बल्कि जीवन को होते हुए देख रहा है, और इस देखने में कोई देखने वाला भी नहीं बचा। इस भाग में कहानी वहां पहुंचेगी जहां अक्षित को यह भी समझ में आएगा कि जिसे वो अक्षित समझता था वो भी एक लहर ही था। आज कहानी सुनते समय किसी निष्कर्ष की प्रतीक्षा मत कीजिए, बस इतना देखिए, क्या सच में कभी कुछ शुरू हुआ था? सरांदा की भोर धुंध से ढकी थी। पेड़ों के बीच से छनकर आती रोशनी जैसे किसी पुराने स्वप्न की याद हो। अक्षित धीरे धीरे पीपल के पेड़ की ओर चला। आज वहां असामान्य सन्नाटा था। बूढ़ा नहीं था। वो चारों ओर देखने लगा। नदी किनारे गया, पत्थरों के पास गया, कहीं कोई निशान नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। अक्षित की भीतर हलचल नहीं हुई, बस एक बहुत शांत सा प्रश्न उठा, क्या वो सच में था? और उसी क्षण एक और गहरा बोध हुआ, क्या मैं भी वैसा ही हूं? वो वहीं पीपल के नीचे बैठ गया, पहली बार बिना किसी प्रतीक्षा के, बिना किसी अभ्यास के। हवा चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे, नदी बह रही थी, पर भीतर कुछ भी नहीं हिल रहा था। विचार आया, मैं अक्षित हूं, और उसी क्षण वो विचार भी बादल की तरह छितरा गया। फिर आया, मैं देख रहा हूं, वो भी चला गया। फिर बचा क्या? कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई अनुभव करने वाला भी नहीं, सिर्फ निर्विकार उपस्थिति। उसे याद आया, अंत कहानी का होता है, तुम्हारा नहीं। अब समझ आया, कहानी खत्म हो रही थी, पर जो है वो तो कभी कहानी का हिस्सा था ही नहीं। सूरज ऊपर आया, पक्षी चहके, लोग रास्ते से गुजरे, सब कुछ पहले जैसा ही था, पर अक्षित के लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं था, क्योंकि अब वो अक्षित नहीं बचा था। उसे हंसी आई, धीमी, गहरी, शांत हंसी। जिस सत्य को वो खोजने आया था वो कभी खोया ही नहीं था। जिस शांति को वो पाना चाहता था वो कभी टूटी ही नहीं थी। जिस यात्रा को वो तय कर रहा था वो कभी शुरू ही नहीं हुई थी। सरांदा की हवा अब भी बह रही है, नदी अब भी बह रही है, पीपल अब भी खड़ा है, और शायद कोई वहां बैठा है, या शायद कोई कभी बैठा ही नहीं था।